हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवा क्लासेस। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस पे। आज हम सभी बात करेंगे बोर्ड मार्क्स के ऊपर। ठीक है, आज की जो डिस्कशन होगी वो बोर्ड मार्क्स के ऊपर होगी, या फिर आप किसी भी क्लास में रीड करते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है आपको, ये सभी क्लासेस में इनकी नीड होगी, ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपने इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जान लें कि बोर्ड मार्क्स का मतलब क्या होता है। तो केवल आपको इसका मीनिंग समझना है। रूल पढ़ लीजिए, रूल पढ़ लीजिएगा। मैथमेटिक्स का कोई भी कुछ क्वेश्चन जो है वो आपका बिल्कुल आसानी से सॉल्यूशन उसका हो जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्यूशन होगा। तो आइए, B4 होता है आपका ब्रैकेट, हिंदी में से कोष्ठ कहते हैं। O का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब काम, का मीन्स गुना होता है। ठीक है, ऑफ का मतलब का के की होता है, जहाँ पर मैथ का मतलब इसे गुणा के नाम से जाना जाता है। D का मतलब डिवीजन होता है, डिवीजन मतलब भाग, भाग होता है ना, भाग देना। M4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे सब लिखा भी हुआ है ये सब। M4 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा होता है। A4 आपका एडिशन होता है, जहाँ एडिशन का मतलब जोड़ होता है। और S4 सब्ट्रैक्शन होता है, जहाँ सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाव होता है। तो आपको इतना चीज़ समझकर चलना है। ठीक है, यही बोर्ड मार्क्स का नियम है। बोर्ड मार्क्स के नियम में हम लोग लाइन बाय लाइन क्रिया को करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर दिए तो हम डिवाइड नहीं, सीधे हम एडिशन से स्टार्ट कर दिए, तो यहाँ पे रूल के अनुसार क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं, ताकि हमें कुछ क्लैरिटी हो जाए कि भाई ये बोर्ड मार्क्स का नियम तो हमने पढ़ तो लिया कि बी मतलब ब्रैकेट होता है, ओ मतलब ऑफ होता है, डी मतलब डिवाइड होता है, एनीबॉडी एस तक, एस फॉर सब्ट्रैक्शन होता है, जहाँ तक हम पढ़े इस रूल में। तो उसका इस्तेमाल कैसे होता है, तो मैं आपको, है ना, आज की क्लास में लमसम 2 एग्जाम्पल्स बताऊंगा। बाकी के आपके जो 5 क्वेश्चन रहेंगे ये आपके होमवर्क रहेंगे। ठीक है, इस बात को गौर कीजिएगा। तो आइए, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि 3 + 6 डिवाइडेड बाई 2 - 4 इक्वल्स दैट। अब यहाँ पर बोर्ड मार्क्स के नियम, यहाँ देखिए, यहाँ भी लिखा है बोर्ड मार्क्स। यहाँ पर बोर्ड मार्क्स के नियम पहले उसके अनुसार, पहले बी मतलब ब्रैकेट, तो इसमें कोई किसी प्रकार का कोष्ठ तो दिया नहीं हुआ है। तो कोष्ठ नहीं दिया हुआ है तो हम बी का, इसमें कोई काम नहीं है तो बी का काम नहीं करेंगे। ओ का काम नहीं है, ओ भी नहीं करेंगे। डी का काम है क्या, बिल्कुल गुरुजी, डी का काम है। तो आपको पता होना चाहिए 2 के पहाड़े में कितनी बार में 6 आता है, तो 2 तिहाई 6 होता है। मतलब इट्स इक्वल्स डैट 3 + 3 -4 -4। ठीक है, 2 तिहाई 6 होता है। ठीक है, जब हमें डिवाइड हो गया तो अब, है ना, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई का कोई कंडीशन नहीं दिया तो मल्टीप्लाई भी नहीं होगा। देन आपका ऐड दिया हुआ है, तो आप आराम से इज इक्वल्स डैट करके 3 और 3 कितना होता है, 6 होता है। देन 6 - 4 इज इक्वल टू, लास्ट आपका जो नियम कहता है कि आप एस कीजिए, मतलब सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से आप नियम को फॉलो करके बनाइएगा तो आपका बनेगा। ठीक है, देन हम चलते हैं सेकंड आपके क्वेश्चन पे। सेकंड, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है 25 + 14 डिवाइडेड बाई छोटी कोष्ठ 5 -3। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन यही है आपका। 25 + 14 डिवाइडेड बाई छोटी कोष्ठ 5 - 3 कोष्ठ क्लोज। तो आराम से इस क्वेश्चन को देखिए। हम जब पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो इसमें किसी प्रकार का कोई कोष्ठ नहीं था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में कोष्ठ दिया हुआ है। तो हम पहले ब्रैकेट वाला काम करेंगे, कोष्ठ वाला काम करेंगे। लिखेंगे इज इक्वल टू 25 + 14
डिवाइडेड बाई, अच्छा 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 5 में से 3 गया तो बोले गुरुजी 2 बचा, ठीक है, 3 2 5 इज इक्वल्स दैट 25 प्लस, अब यहाँ छोटी कोष्ट का काम खत्म, तो अब सीधे ऑफ का तो है नहीं, सीधे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 14 डिवाइडेड 2, 2 सत्ते 14 होता है, कितना होता है, 2 सत्ते 14, ठीक है, डिवाइड कर दिए। अब डिवाइड करने के बाद ना तो इसमें कोई मल्टीप्लाई है और ना ही कोई इसमें सब्ट्रैक्शन है, तो एक ही काम बचा हुआ एडिशन, तो इसे हम आराम से एडिशन कर देंगे, तो 25 और 7 कितना होता है, तो 25 और 5 30, 30 और 2 32 है कि नहीं, 30 और 2 32 इज द राइट आंसर, ठीक है, इस तरह से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। वैसे तो क्लास 6 इस पे लिखा होगा कि भाई क्वेश्चन सब क्लास 6 का है, लेकिन आप इसी तरह के क्वेश्चन जो है क्लास 4 5 6 7 मतलब बेस बाय बेस अकॉर्डिंग टू क्लास क्वेश्चन का थोड़ा बहुत लेवल चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। यदि अगर समझ में नहीं आता है तो आप क्या कीजिएगा, तो आप कमेंट में हमको बताइएगा, हम कोई और तरीका ढूंढेंगे आपको समझाने का, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए, इतने आसान भाषा में आपको समझा है ना, समझावल जा रहा है। 5 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, 5 क्वेश्चन करके लाइएगा। सो अब हम चलते हैं थोड़ा सा लास्ट में चलते हैं एक मोटिवेशनल लाइन पे, एक स्टेटमेंट पे, क्योंकि हमें बच्चे में पॉजिटिव थिंकिंग लानी है, ठीक है। कहता है राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, ठीक है। जिसने रातों से जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। इन द सेंस, जीवन में संघर्ष करते रहिए, जो जीवन में संघर्ष करेगा वही संसार में अपने आप को बदलेगा, और जो रातों से जंग जीतता है, क्योंकि हमें है ना पता होना चाहिए कि सोने से कुछ होने वाला नहीं है, सोइएगा तो सोते ही रह जाइएगा, ठीक है। कहने का मतलब नींद लेनी है उतनी ही जितनी आपको जरूरत हो। तो जो जिसने रातों में जंग जीती वो सुबह उठकर सूर्य की तरह वही चमकता है, वही अपने संसार, वही अपने जीवन में अपने आप में है ना संघर्ष रूपी जीवन है ना करके और अपने आप में एक सफलता प्राप्त करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।